विवेक अग्निहोत्री की जो मूवी आई है द कश्मीर फाइल, द कश्मीर फाइल का मूवी जो भारत में आई है, ये भारत की ऐतिहासिक मूवी बताई जा रही है। और इस मूवी को रिलीज हो जाने से भारत के अन्य सभी जगहों पर इस मूवी को लेकर लोग आंदोलन करने का पूरा प्लानिंग और देश में इस मूवी का बहिष्कार भी किया जा रहा है। विवेक अग्निहोत्री का जो मूवी है, कश्मीर की समस्या को दिखाया गया है, जिसमें कश्मीरी पंडितों के बारे में बताया गया है। विवेक अग्निहोत्री कश्मीर फाइल मूवी से पहले इसी प्रकार से एक और मूवी जो हिस्टोरिकल मूवी था, इसका हिस्टोरिकल मूवी द ताशकंद जो केस था, फाइल था, उस पे भी बना चुके हैं। और ये ताशकंद फाइल मूवी जो था, ये लाल बहादुर शास्त्री की जो रहस्यमय मौत थी उसके बारे में बताया गया। अग्निहोत्री एक ऐसे डायरेक्टर है जो भारत के ऐतिहासिक मूवी को उठाते हैं और आजाद भारत से संबंधित इतिहास की जो घटनाएं हैं उससे संबंधित फिल्म बनाते हैं। तो द कश्मीर फाइल मूवी से भारत में इस मूवी का क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या अग्निहोत्री इस मूवी के माध्यम से देश में शांति व्यवस्था के लिए कितना कारगर है, या भारत की आंतरिक सुरक्षा को लेकर कश्मीर फाइल मूवी जो आई है वो क्या भारत के आंतरिक सुरक्षा में किस प्रकार से डिस्टरबेंस कर सकती है? क्या भारत में एक खास वर्ग को इतना तिल देना अच्छी है, या भारत की शांति सुरक्षा में ज्यादा अच्छी है? तो कश्मीर फाइल मूवी से एक प्रकार से भारत में आंतरिक विद्रोह या आंतरिक कलह हो सकती है, क्योंकि इसमें जो कश्मीर जो दिखाया गया है, इसमें दो वर्ग को दिखाया गया है, बहुसंख्यक वर्सेस अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, यानी मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर का जो एक क्षेत्र है, ये जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर का जो एरिया है, ये जो एरिया है तीन प्रकार का, ये ऊपरी भाग है, ये ऊपरी भाग है, ये मध्य भाग है, और एक घाटी क्षेत्र है, यानी कश्मीर घाटी है, और ये मध्य भाग है, और ये जो है लद्दाख का क्षेत्र है आपका। तो लद्दाख क्षेत्र जो पूरा एरिया जो है बौद्ध का एरिया है, पूरा का पूरा बौद्धिज्म है। इस एरिया में जो है मुस्लिम बहु इलाका है, और इसमें जो है काफी मात्रा में हिंदुओं की संख्या है इस एरिया में, कश्मीर घाटी के क्षेत्रों में आपका। तो ये कश्मीर का जो दिखाया गया है कश्मीर फाइल मूवी में, जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस मूवी के बारे में कि भारत में यहाँ पे दो खास वर्ग को दिखा दिया गया है। एक तरह से कहेंगे तो एक मूवी जो आई है देश में पूरा का पूरा इसको बंद करने की मांग कर रही है, लेकिन भारत का केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सांस्कृतिक मंत्रालय और यहाँ पे भारत सरकार का मोहर भी लग चुकी है, और भारत के सिनेमा थिएटरों में मूवी चालू है, कोई भी लोग इसको जाके देख सकते हैं। लेकिन जब देश में विद्रोह हो, व्यापक विद्रोह हो, हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर प्रश्न खड़ा होती है, तो ऐसे चीजों पर हमें प्रतिबंध कर देनी चाहिए। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं कश्मीर के बारे में देखते हैं। तो कश्मीर का ये जो तीन भाग जो देखें, यहाँ पर बौद्धिज्म, मुस्लिम एरिया और हिंदू एरिया। लेकिन कश्मीर का पूरा हम पूरा समझने के लिए कश्मीर फाइल मूवी से देखने से पहले आपके कश्मीर के इतिहास को जानना होगा। कश्मीर का इतिहास क्या रहा है? तो कश्मीर जो है, जब भारत का आजाद हुआ तो आजादी के बाद जो कश्मीर का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र आप देखेंगे कि यहाँ का जो राजा था उस समय राजा हरि सिंह था, जिस समय भारत
देश आजाद हो रहा हुआ उस समय कश्मीर का राजा हरि सिंह था, वहां का राजा था। अंग्रेजों ने माउंटबेटन योजना के तहत यह प्रावधान कर रखा था कि जो भारत है, पाकिस्तान है, यानी वैसे प्रिंसिपल स्टेट, वैसे राज्य जो भारत शामिल होना चाहते हैं शामिल हो जाए, पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं पाकिस्तान में शामिल हो जाए, और जो नहीं शामिल होना चाहते हैं वो आजाद रहेगा आपका। तो ये आजाद को लेकर है। तो कश्मीर के जो है, ये जो एरिया है कश्मीर है, और कश्मीर का जो क्षेत्र है वहां का राजा 1947 में जो था वो हरि सिंह था आपका। तो यहाँ आजादी के बाद ये जो एरिया है कश्मीर का जो भाग है ये POK है, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, और इस एरिया जो है पाकिस्तान के अंदर में है। ये जो क्षेत्र है पाकिस्तान के अंदर में है। ये जो इलाका है लगभग जो है, ये जो एरिया जो है आपका अक्साई चीन कहलाता है। ये अक्साई चीन है, अक्साई चीन है जो 1962 से चाइना के अंदर में है, चाइना से कवर करके रखा हुआ है आपका। तो आगे यहाँ पर क्या है कि कश्मीर के एक डिवीजन है, यहाँ पर कश्मीर का डिवीजन क्षेत्र है आपका, ये POK है, ये अक्साई चीन है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मामला कब से होती है। कश्मीर फाइल जो मूवी को दिखाया गया है उसमें 1990 से दिखाया गया, 1990 से दिखाया गया। तो 1990 में क्या होता है, तो पूरा जो डेट है 19 जनवरी 1990 को ये दिखाया गया है इस मूवी के बारे में कि कश्मीर जो है उसमें जो कश्मीर का सीएम जो था अब्दुल्ला था, वहां का अब्दुल्ला जो है वहां का सीएम था। और उसमें यहां बात करें भारत का PM की बात करें तो उसमें भारत का जो PM था वो विश्वनाथ प्रताप सिंह था, विश्वनाथ प्रताप सिंह। अचानक क्या होती है कश्मीर में कि ये जो इलाका है यहाँ पर, इसके और थोड़ा देखते हैं कि ये जो क्षेत्र है भारत के कश्मीर का, ये पाकिस्तान के एरिया है, ये आपका अफगानिस्तान है, और ये जो पूरा एरिया है चाइना है। यानी जो कश्मीर है 3 कंट्री से यहाँ पे टच कर रहा है इसकी बाउंड्री को लेकर। अचानक यहाँ पर क्या होती है कि कश्मीर जनवरी 1990 के बीच में अचानक वहां पर एक जो बहुसंख्यक वर्ग है, बहुसंख्यक मतलब वैसे वर्ग को कहते हैं जो काफी संख्या बड़ी हो, चाहे वो जाति के हो या धर्म पर हो या भाषा पर हो या संस्कृति पर हो, उसको बहुसंख्यक कहा गया है। भारतीय संविधान में बहुसंख्यक शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, बस इतना ही कहा गया है कि जो संख्या में ज्यादा हो, चाहे वो धर्म में हो, चाहे जाति में हो, चाहे उसकी संस्कृति में हो, चाहे उसके खान पान में कुछ भी हो, वो बहुसंख्यक कहलाया गया। तो बहुसंख्यक लोगों ने यहाँ पर नारा लगाना स्टार्ट कर दिया है कि जिसको कश्मीर में रहना है उसे अल्लाह अकबर कहना होगा, उसे अल्लाह अकबर कहना होगा और उसे कश्मीर में रहना होगा। अब यहाँ पर यह है कि 1990 से पहले कश्मीर पंडितों की संख्या अच्छी खासी थी। 1990 के बाद में जब अचानक ये हमला होने लगा आपका, तो कश्मीर पंडितों के जब अचानक ये हमला होने लगा, अब पूरा कश्मीर को एक संस्कृति में ढालने की कोशिश किया गया। और वहां की सरकार की कमजोरी के चलते 1990 में जब सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर हो गई, तो वहां के जो कुछ ऐसे तत्व थे, सामाजिक तत्व ऐसे थे जो कश्मीर में अपना प्रभाव, अपना पांव जमाना स्टार्ट कर दिया। और हिंदुओं तो कह सकते हैं यहाँ पे हिंदुओं पर या जो अल्पसंख्यक जो वर्ग थे उनको सताना शुरू कर दिया। उनको अनाउंसमेंट कर दिया गया कि जो अल्पसंख्यक है या अल्लाह अकबर बोले या तो फिर कश्मीर को छोड़ दे। तो भारी संख्या में वहां पर जो कश्मीर पंडित थे, कश्मीर पंडित कहा गया, कश्मीर पंडितों को पूरे भारी मात्रा में पलायन हुआ। काफी लगभग आंकड़ा कहता है 4 लाख कश्मीर पंडितों का पलायन हुआ। और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ये आके बसने लगे आपका 4 लाख लोग। इसके अलावा कई सारे अल्पसंख्यक लोगों को यहाँ पर उन लोगों से गलत सलूक किया गया, उनसे गलत व्यवहार किया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई। ये सब घटनाएं जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को लेकर हुआ।
और कई सारे पंडित वहां से भागे, लगभग हम लोग वहां पे भागे। इस मूवी में काफी फैन में आपको जो दिखाया गया है कि वहां पर एक यंगेस्ट, उस यंगेस्ट बॉय का जो नाम है कृष्णा पंडित नाम है। कृष्णा पंडित दिल्ली से पढ़ाई लिखाई करके अपना प्रदेश जाता है। उनका जो दादाजी वहां पे जो दिखाया गया है कि उनके जो दादाजी है वो टीचर है, वो किस प्रकार से कश्मीर में पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और अपने एक अच्छी कश्मीर की कामना करते हैं। लेकिन वहां से जब पलायन होता है तो उस पलायन में उसको रोकने की कोशिश करता है कृष्णा पंडित, लोगों को जगाना चाहता है। वहां पर कई सारे लोगों को संगठन इन्वाइट करता है, लेकिन इस संगठन में कई सारे लोग मारे जाते हैं, कई सारे पंडितों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो और यहाँ पे सरकार की, इसके सरकार की जो प्रणाली थी, सरकार का जो सिस्टम थी पूरी तरह से फेल हो चुकी थी। लोगों के आम जगहों पर दिन दहाड़े गोली से मार दिया जा रहा था। लगभग 400-500 आंकड़े दिखाते हैं कि 500 पंडितों को मारा गया है। आंकड़े कुछ फ्लक्चुएट हो सकते हैं, ये एग्जैक्ट डाटा नहीं हो सकता, लेकिन इतने सारे लोगों को मारा गया है जो एक निंदनीय है। भारत के लोग ही भारत को मार रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार की कमजोरी को दिखाता है, सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाता है। आगे हम जाकर बात करते हैं तो कश्मीर की समस्या को लेकर द कश्मीर फाइल ऐतिहासिक मूवी जो आई है विवेक अग्निहोत्री की। क्या विवेक अग्निहोत्री की सोच है, क्या एक राष्ट्रीय सोच है, क्या भारत को एक जो हमेशा प्यार के बंधन में बन के रहा है, यहाँ के सभी लोग चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी सब आपस में भाई भाई के रूप में रहे हुए हैं। क्या इस मूवी की जो सोच है क्या हमारे भारत को एक आंतरिक विद्रोह क्रिएट करेगा? तो ऐसा विरोध क्रिएट कर रहा है तो मूवी को सरकार इस पर जल्दी इस पर बैन लगा देनी चाहिए और इसको ज्यादा मात्रा में फैलने नहीं देना चाहिए। तो कश्मीर की एक समस्या अक्साई चीन और ये सब एरिया जो आप देख रहे हैं, ये आपका 4 लाख जो पंडितों का पलायन हुआ। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि उस समय जो पीएम थे विश्वनाथ प्रताप सिंह जो पीएम थे उस समय का, क्या उसमें कोई एक्शन लिए? हाँ, एक्शन लिया गया। उसमें आपका एक्शन ये लिया गया कि जम्मू कश्मीर राज्य को लगभग 3 सालों तक पूरा वहां पे गवर्नर रूल लागू कर दिया गया आपका। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे कश्मीर की पलायन दिखाया गया है। द कश्मीर फाइल मूवी जो है वो सिर्फ अल्पसंख्यक को दिखाया गया है और अल्पसंख्यक जो शोषण हुए हैं वो दिखाया गया है और भारत के अन्य राज्यों में जो पलायन हुआ है कश्मीर पंडितों का वो दिखाया गया है, उनकी जो समस्या है वो दिखाया गया है और एक किसी क्षेत्र में जो रह रहे हैं लोग हैं उसकी सभ्यता है, संस्कृति है, एक ढल गए हैं, वो चीज को दिखाया गया है आपका। अचानक हम किसी एरिया में रहते हैं, अचानक हमको हमला बोल दिया गया या जिसको रहना है वो इस एरिया में अल्लाह हू अकबर बोले, नहीं तो वो कश्मीर छोड़े, एक गलत बात है। हम किसी को जबरदस्ती किसी धर्म में परिवर्तन नहीं करा सकते हैं, जबरदस्ती किसी का विचार आप हम थोप नहीं सकते हैं। लेकिन आगे की बात यहाँ पर द कश्मीर मूवी फाइल के बारे में है और देखें भारत के संदर्भ में, भारत जो है वो हमेशा एक शांति का देश रहा है। शांति के देश होने के चलते यहाँ पर भारत की और यहाँ पे बात करें कि ये जो भारत देश में समय समय पर दूसरे देश के लोग पलायन करते रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल रीजन हो, चाहे वो धार्मिक रीजन हो, चाहे सोशल रीजन हो आपका। जैसे हाल ही में अभी हम लोग देखे कि बर्मा जो म्यांमार है यहाँ से पलायन होकर रोहिंग्या मुसलमान जो है वहां पर जो रखेन प्रांत था, रोहिंग्या जो मुसलमान है, ये लोग भारी संख्या में भारत पलायन कर गए। क्या भारत सरकार इसको जगह नहीं दिया? इसका बोलता है कि नहीं, बर्मा से हम पहले अलग हुए हैं, अरे बर्मा जो था वो भारत का हिस्सा था उससे पहले, तो ये लोग यहाँ पर आ गए। आपका आजादी के समय की बात करें तो पाकिस्तान से कई सारे लोग इंडिया में आए, आपका पलायन किए, प्रवास किए आपका। तो पलायन जो भारत में है यहाँ पर आए। इसके बाद यहाँ पर देखें कि ये जो एरिया है वो बांग्लादेश है, कई बांग्लादेशी भारत में आए, भारत में ही पलायन किए, यानी भारत में देख रहे हैं कई सारे कंट्री के लोग आ रहे हैं आपका। इससे सबसे बड़ा और बात करें कि ये जो इलाका है ये तिब्बत है और तिब्बत का जो प्रमुख नेता जो है दलाई लामा। कौन? दलाई लामा। और दलाई लामा जो भी है ये भी अपने एरिया को छोड़कर
कई सारे बौद्ध लोग यहाँ एरिया को छोड़कर भारत में रह रहे हैं। तो भारत की जो पलायन है, भारत में जो पलायन कर रहे हैं लोग, वो एक जगह से नहीं है, अनेक कंट्री से भी लोग हैं आपका, हर कोई यहाँ पर आ जाते हैं आपका। तो कश्मीर फाइल मूवी में माइग्रेशन को दिखाया गया है, कश्मीरी पंडितों को दिखाया गया है। इसके अलावा भारत में और जगह जैसे की बात करें, आजादी के समय की बात करें, तो ऐसी घटना अक्सर होती रही है आपका, और इसमें सरकार एक्शन लेती रही है। कश्मीर मूवी के माध्यम से हम देश में आंतरिक सुरक्षा से कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। यदि इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है देश में, तो इस मूवी को श्योर सरकार के माध्यम से प्रतिबंधित कर देनी चाहिए। और जो कश्मीर पंडितों से संबंधित जो सताए हुए जो लोग हैं, जिन उनको न्याय मिले, जो लोग सताए हुए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। आगे की यहाँ पर हम और बात करें तो भारत में इस एरिया को लेकर आपका वर्तमान सरकार की बात करते हैं कि वर्तमान सरकार जो है भारत में कश्मीर के समाधान को लेकर, कश्मीर जो राज्य है वो एक विशेष राज्य था, और विशेष राज्य की दर्जा की बात करें तो विशेष राज्य की दर्जा जो है वो आर्टिकल जो था 370 और 370 धारा जो दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से दिया गया था। और कश्मीर को 1948 में भारतीय अंग माना गया, यानी ये भारत का अंग है, भारतीय अंग है, यानी भारतीय संघ की अंग है, इसे भारत अलग नहीं कह सकता है। तो आर्टिकल 370 का जो अधिकार दिया गया था वो भारतीय संविधान का जो कानून था 35A के तहत दिया गया था आर्टिकल 370, और स्पेशल राइट दिया गया था। वहां के अलग संविधान, वहां के अलग प्रधानमंत्री, वहां के जो मुख्यमंत्री होता है वो प्रधानमंत्री कहलाता है, और प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल वहां पर, यानी मुख्यमंत्री जो कार्यकाल 6 साल होता था। भारत के संविधान कि कई सारे धारा इस पर लागू नहीं होता था। भारत का जो संघीय न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट का नियम लागू नहीं होता था। तो कश्मीर की समस्या का समाधान करने के लिए जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने सबसे बड़े कदम जो उठाया 2015 में कश्मीर पंडितों के समाधान के लिए 2000 करोड़ का पैकेज घोषणा किया। इस पैकेज के माध्यम से क्या पंडितों की जो आंसू पोंछा जा सकता है, कितने फ्लाइट बनाए जा सकते हैं, कितनों को उजरे जिंदगियां हैं क्या बसाया जा सकता है। तो 2000 करोड़ की घोषणा मोदी द्वारा, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। आगे जाके हम देखेंगे तो कश्मीर की समाधान को लेकर, कश्मीर की जो यहाँ है इस मूवी में पूरा प्रोटेस्ट दिखाया गया है आर्टिकल 370 को लेकर। 370 हटाओ, कश्मीर बचाओ, कई सारा मूवमेंट है, कई सारे स्लोगन दिया गया है आपका। तो ये आगे के लेकर यहाँ पे क्या किया कि प्रधानमंत्री 2019 में जो आर्टिकल 370 था, आर्टिकल 370 को क्या कर दिया, एबोलिश कर दिया, समाप्त कर दिया गया। और जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, इस इलाका को 2 भागों में बांट दिया गया, यानी कि जम्मू कश्मीर को 2 राज्य यहाँ बना दिया गया, एक लद्दाख बना दिया गया और दूसरा जो था वो कश्मीर बना लिया। आगे के जम्मू कश्मीर लद्दाख 2 स्टेट बना दिया गया और कश्मीर समस्या लगभग समाधान कर दिया गया है। लेकिन द कश्मीर फाइल मूवी विवेक अग्निहोत्री की जो मूवी है द कश्मीर फाइल, और इस मूवी का जो सेंटर पॉइंट है कृष्णा पंडित जो प्रोटेस्ट किए हुए हैं, और कृष्णा पंडित की भूमिका रोल में पहले वो अपने बाखूबी बटोर चुके हैं। आश्रम फ्रिज, जब वेब फ्रिज जो आया था उसका जो इंस्पेक्टर का रोल, बाबा को जो गिरफ्तार करने का काम जो किया गया था, वही जो बाबा को गिरफ्तार अग्निहोत्री में जो विवेक पंडित है बाबा के खिलाफ वेब फ्रिज, प्रकाश झा की जो वेब फ्रिज आई थी आश्रम, उसमें बाबा को पकड़ने के लिए पूरा अभियान चला रखे थे। आज वही कृष्णा पंडित द कश्मीर फाइल पर पूरा का पूरा अपना जोश जुनून जज्बा दिखा के कश्मीर के लोगों की समाधान को लेकर काम किए हैं। और उन्हें करना भी चाहिए कि जो भारत देश जो है एक धर्मनिरपेक्ष है, भारत
एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर सभी धर्मों का बोलबाला है। यहाँ किसी विशेष धर्म का बढ़ावा नहीं दिया जाएगा किसी भी हालत में नहीं, चाहे सरकार में हो या गैर सरकार हो। भारत एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, इसे धर्मनिरपेक्षता बनाए रखनी चाहिए। हमें किसी भी हालत में आगे इसे बढ़ने नहीं देनी चाहिए। भारत में सभी धर्मों का सम्मान हो, हर कोई लोग यहाँ आसानी से जिए। तो कश्मीर मूवी ऐतिहासिक मूवी है और ये मूवी खास वर्गों को दिखाया गया है, जिसे बहुसंख्यक वर्सेस अल्पसंख्यक कह सकते हैं। सरकार की कमजोरी को भी दिखाया गया उस समय की सरकार किस प्रकार से एक्शन नहीं लिया। भारत में जो पलायन कर रहे थे कश्मीर पंडित, उन पंडितों के भारत के संघ राज्यों द्वारा जो पैकेज दिया जा रहा था, उन लोग को रहने के लिए, ठहरने के लिए, बसने के लिए और एक पुनर्वास के लिए जो किया जा रहा था, वो भी एक यहाँ पर मिसलीडिंग हुई है। भारतीय प्रशासन से मिसलीडिंग हुई है। उसमें भारत के जो प्रधानमंत्री विश्व प्रताप सिंह थे, शायद उनकी एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए कमजोर रही क्योंकि वो सरकार ज्यादा लंबा समय नहीं चल पाया। इनका सरकार 1 साल तक ही चल पाया, फिर अगले सरकार आ गए। तो ये तमाम तरह के यहाँ पे दिखाए रहे हैं। हम इस मूवी को लेकर एक खास वर्ग को हम किसी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं। भारत प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक सभी धर्म के लोग रहे हुए हैं, सभी धर्म के लोग एक साथ रहे हुए हैं। हम इसको ज्यादा किसी भी एक धर्म को तिल नहीं दे सकते हैं, चाहे सरकार क्यों ना हो। कश्मीर फाइल मूवी में जो घटना हुई है, महिलाओं के साथ जो गलत हुए हैं, चाहे किसी भी वर्ग का हो, वो मैं उसको निंदा करता हूं। और जो ऐसे लोग जो काम किए हैं, गलत जो काम किए हैं, उन लोगों को सजा देने का भी सरकार से मांग करता हूं। और फिर से कश्मीर को एक नए कश्मीर रूप में देखना चाहता हूं। कश्मीर की ऐतिहासिक की बात करें तो ऐतिहासिक है, क्योंकि कश्मीर में बड़े बड़े ग्रंथ रचे गए हैं। कश्मीर आज से ही नहीं, पूरे दुनिया का बड़े आकर्षण का मुद्दा रहे हुए हैं। जैसे कि हम यहाँ कर सकते हैं कि जो यहाँ कलहन बहुत बड़ा एक हिस्टोरियन था कलहन, जिसने किताब लिखा था राजतरंगिणी में पूरा के पूरा कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। पूरा का पूरा इतिहास बताया गया राजतरंगिणी में कलहन के द्वारा। आपका कई यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो राजाओं का सिस्टम है वो वहां पे मेंशन किया गया है कश्मीर को लेकर। और आगे बात करें तो पंचतंत्र जो तंत्र है विष्णु शर्मा की जो किताब आई, वो ग्रंथ है पंचतंत्र, भी कश्मीर में ही रचा गया। और खास बात यह है कि भारतीय जनता दल की जो गठन भी हुआ है, वो भी श्यामा प्रसाद द्वारा कश्मीर हुआ है। कश्मीर पूरे भारत में एक दुल्हन की जैसी है, हर समय ये सजी धजी रहती है। पूरा का पूरा यहाँ पर पर्यटन आकर्षण के रूप में आते हैं। तो कश्मीर मूवी को लेकर फिर से हम उस भाव को ताजा ना करें, जो बीत गई है, जो उसको हमें दोबारा फिर से उजागर नहीं करें, बल्कि उनसे संबंधित जो लोग हैं उनको सजा दे सरकार। और इस मूवी को हो सके तो भारत सरकार प्रतिबंधित करे, क्योंकि इस मूवी को प्रतिबंध नहीं करते हैं तो भारत में एक और आंतरिक विद्रोह की समस्या हो सकती है। यदि हो सके तो इस मूवी को बैंड करके पीडीएफ या बुक के रूप में रिलीज कर दिया जाए तो लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि मूवी देखने से आम आदमी चलचित्र देखकर अपने अंदर एक माइंडसेट क्रिएट कर लेते हैं और उसी पे वो ढल जाते हैं। तो इसीलिए इस मूवी को इस प्रकार से कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा विद्रोह हो रहे हैं तो इसको बैंड लगाना चाहिए, क्योंकि अक्सर विवेक अग्निहोत्री जो मूवी आती है एक पूरे एक देश में आग की तरफ फटती है। क्योंकि इसके पहले जो मूवी आई थी द ताशकंद फाइल, लाल बहादुर शास्त्री की जो मौत, रहस्यमय जो मौत हुई थी, उसको लेकर बनाई गई थी। कभी कभी ऐसा होता है कि बॉलीवुड वाले अपनी मूवी को टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे मुद्दे चुनते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मूवी चले। तो कश्मीर फाइल जो बना दिया गया है वो 2 बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक वर्सेस दिखा दिया गया है। उसमें आप किसी को बात सुनकर किसी बहकावे में नहीं आए, खुद आप समझदार हैं। इस मूवी को जाके देखें और इस मूवी को देखने के बाद आप खुद पता कर पाएंगे कि इस देश में समस्या क्या है और किस प्रकार से सरकार की कमी से हम किसी एक खास जाति और धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे किसी खास
यहाँ पे गवर्नमेंट की बात, क्योंकि दोषी तो सरकार ही होता है, सरकार यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, सरकार यहाँ पे इनोसेंट है, दोषी है। यहाँ पर आपका सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर हुआ, जिसके चलते वहां भारी संख्या में जो पंडित लोग हैं वो भारत के अन्य क्षेत्रों में पलायन हुए। तो भारत सरकार को फिर से इन मुद्दों को लेकर यहाँ पर समाधान करनी चाहिए और फिर से एक नया कश्मीर, स्वच्छ कश्मीर, सुंदर कश्मीर बनानी चाहिए और इस मूवी को ज्यादा तील नहीं देनी चाहिए और इस मूवी को हो सके तो पीडीएफ में शेयर कर दें, क्योंकि मूवी जो है काफी लंबी है, लगभग 3 घंटे की है। इस मूवी में कुछ मूवी को शॉर्ट किया जा सकता था, 30 मिनट हम काट सकते थे इसमें, आपका कुछ ऐसी चीज दिखा के लंबा खींचा गया मूवी को 2 घंटे मूवी समाप्त कर सकते थे आपका। तो ये चीज को लेकर खास हम यहाँ पे इसलिए मैं कर रहा हूं कि भारतीय संविधान में जो है भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, इस मूवी को हम बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, चाहे किसी भी सरकार का भी हो आपका। यदि इस वीडियो में हमने एक कश्मीर समस्या को लेकर कश्मीर से संबंधित अन्य भारत में जो पलायन किए हुए हैं उनकी, कश्मीर फाइल पे विवेक अग्निहोत्री जो हिस्टोरियन डायरेक्टर है उनके बारे में बात किया। मेरा इस वीडियो का मकसद ये नहीं है किसी वर्ग को भड़काना, किसी वर्ग को गलत कहना। हमारा मकसद ये है कि आप सही चीज को जाने और सही चीज को समझें और होने वाली घटनाएं जो विद्रोह है उससे आप दूर रहें। जय हिंद।